Welcome students. So today we are going to start with the chapter 15, probability of class 10th mathematics. In the previous videos I have discussed all about the concept and all the important definitions which is based upon the probability. So in this particular video I'm just going to discuss all about the questions in a very simple way to understand you completely. ठीक है जी. So in the first question complete the following statements. ठीक है जी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगी? ये आएगी 1 के इक्वल. देखो ये 1 के इक्वल क्यों आएगी? देखो हमने कॉन्सेप्ट में इसके पढ़ा हुआ है कि किसी भी इवेंट को होने की जो प्रोबेबिलिटी है और उसी इवेंट को ना होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल टू 1 होती है. मतलब कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी है हमेशा किसी भी इवेंट को होने के लिए वो इक्वल टू 1 आती है. मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है. ठीक है. सो देखिए जैसे कि मैंने कहा कि मान लो मेरे पास कोई इवेंट हो रहा है ना, तो उसे होने की पॉसिबिलिटी है 30%. ठीक है. तो उसको ना होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? 70%. ऑब्वियसली वो 70% होगी. ठीक है. तो अगर टोटल मिला दे तो 70 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 100. तो 100/100 अगर हम उसकी परसेंटेज में कैलकुलेट कर लें 100/100 दैट इज इक्वल टू 1. सो टोटल प्रोबेबिलिटी हम किसी भी चीज़ के किसी भी इवेंट के अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी क्या लेते हैं? 1. सो हम एक यहाँ पे अगर एक फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल्स टू 1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैनॉट हैपन इज 0. इसका मतलब कि एक ऐसा इवेंट, ये हम सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट में इसके पढ़ चुके हैं, तो वही चीज़ों के फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में है, तो आपको इसको भी पढ़ना ही. दीज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर इन द फॉर्म ऑफ MCQs. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैनॉट हैपन इज 0. और ऐसे इवेंट को हम क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट. ठीक है. तो ये बात आप याद रख लीजिए यहाँ पे कि एक ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो जो इवेंट हो ही नहीं सकता. ठीक है. उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0. और सच एन इवेंट इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट. और ऐसा इवेंट जो होगा ही होगा, बिल्कुल श्योर है कि वो होगा ही होगा, सच दैट इवेंट इज सर्टन टू हैपन इज इक्वल टू 1. और ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट. ठीक है जी. तो यहाँ पे आप लिख लीजिए श्योर इवेंट. द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू 1. ये हमेशा पता है कि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज को क्या किसके इक्वल रहता है? 1 के इक्वल. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 0 के इक्वल भी हो सकती है, ग्रेटर भी हो सकती है, और लेस देन और इक्वल टू, यानी कि 1 से हमेशा ही वो क्या होगी? लेस होगी. तो ये दीज आर द फिलिंग ऑफ द ब्लैंक्स इन द क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है जी. सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकंड क्वेश्चन. विच आर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स? एक्सप्लेन. देखो आपने इक्वली लाइकली आउटकम्स की जो डेफिनेशन है वो कॉन्सेप्ट वाले या लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ी है. इक्वली लाइकली आउटकम मैं फिर से बता देना चाहती हूँ इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं. ऐसे ऐसे इवेंट्स या ऐसे आउटकम्स, जब हम कोई भी इवेंट करते हैं, कोई भी ट्रायल किया, उसके बहुत सारे हमारे पास आउटकम्स आ गए. जैसे कि मैंने एक कॉइन टॉस किया, उसके मेरे पास 2 आउटकम्स आ गए. इट में बी हेड और इट में बी टेल. ठीक है जी. तो हमने देखना है कि वो आउटकम्स जो आए हैं उसे होने की पॉसिबिलिटी जो है, ठीक है, वो कितनी पॉसिबिलिटी है. जैसे कि इफ़ आई एम टेकिंग वन ऑफ द एग्जांपल, इफ़ आई से कि आई विल गिव यू अ क्वेश्चन, उसके 2 ही आंसर हो सकते हैं. या तो आंसर होगा ट्रू या तो आंसर होगा उसका फॉल्स. तो जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया दैट इज़ अ इवेंट, दैट इज़ अ ट्रायल. ठीक है. तो उसके जो 2 पॉसिबिलिटीज़ मैंने डिफाइन की, या तो वो ट्रू है या तो वो फॉल्स है, यानी कि इसके अलावा तीसरी कोई और ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास. तो इसका मतलब जितनी पॉसिबिलिटी उस क्वेश्चन के ट्रू आने की है, मतलब ठीक होने की है, उतनी ही पॉसिबिलिटी मेरे पास उस क्वेश्चन के गलत होने की भी है. तो 50-50% चांस हो गया. ठीक है ना. 50% ट्रू के चांसेस है, 50% रॉन्ग के भी चांसेस है. ठीक है जी. सो इसी तरीके से हम जब अगर अगर तो कुछ ऐसे टाइप के आउटकम्स, ऐसे टाइप के जो है आउटकम्स आते हैं, ऐसे टाइप के आउटकम्स को हम बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स, जिसमें आउटकम्स आने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो सेम होती है. वी आर हैविंग द सेम पॉसिबिलिटी फॉर ईच एंड एवरी आउटकम, जितने भी हैं. चाहे ऐसे भी हो सकता है कि हर इवेंट को आने की पॉसिबिलिटी 50-50% होगी, तभी वो सेम हो गया. इन और किसी केस में वो सेम नहीं होगी. ठीक है जी.
तो यहाँ पर क्या, अगर वो आउटकम्स जो है उनकी पॉसिबिलिटी सेम नहीं आती है, जैसे कि एक आउटकम की पॉसिबिलिटी आ रही है 30%, दूसरे आउटकम की पॉसिबिलिटी आ रही है 70%, इट मतलब वो टोटल मिला के वो 1 तो बनाएंगे, बट वो हर आउटकम की पॉसिबिलिटी, दोनों जो जितने भी आउटकम्स आए हैं उनकी पॉसिबिलिटी सेम नहीं है, ठीक है। सो इस टाइप के आउटकम्स को हम क्या बोलेंगे, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स, वो इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होंगे। सो इस क्वेश्चन में क्या है कि बहुत सारे आउटकम्स उन्होंने वहाँ पे हमें दिए हुए हैं, तो हमें उनमें से चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आर हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, किसके इक्वली लाइकली आउटकम्स आएंगे, ठीक है जी। तो हम चेक कैसे करेंगे, जो मैंने आपको कंडीशंस बताई है उन चीज़ों को चेक करेंगे। देखिए फर्स्ट है हमारे पास, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स अ कार, ठीक है जी, अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, ठीक है यहाँ पे। तो देखो वो कहते हैं कि एक ड्राइवर ने कार स्टार्ट की है, या तो कार स्टार्ट हो जाएगी या यहाँ कार नहीं स्टार्ट होगी, ठीक है। दो इवेंट, दो हमारे पास पॉसिबिलिटीज आ गई ना, कि या तो कार स्टार्ट होगी या कार नहीं स्टार्ट होगी। हमने ये बताना कि इक्वली लाइकली है या इक्वली लाइकली नहीं है। देखो मैं आपको बताती हूँ कि अगर तो कार स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो मे बी उसके पीछे हम रीजंस अगर जानने की कोशिश करें, तो अगर वो कार स्टार्ट हो जाती है मे बी वो कार बहुत ही अच्छी हो, ठीक है। मैं रीजंस बता रही हूँ कि वो कार क्यों स्टार्ट हुई है, ठीक है। हमने वही वाले रीजंस को हमने स्टडी करना कि वो रीजंस जो हैं, यहाँ जो हमारे पास वो चीज़ें आ रही है, हमारे पास जितने भी रीजंस पॉस्टुलेट्स हम उस पर दे रहे हैं, वो कितने को कितने परसेंट ठीक है, वो कितने को वो ठीक है, ठीक है। तो अगर वो कार अगर एक स्टार्ट हो चुकी है, तो देखिए अगर वो कार स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है जी, तो देखिए ये हो सकता है कि वो कार बहुत ही अच्छी कंपनी की हो, ठीक है, कार बहुत नई हो, और जिस रोड पे वो चला रहे हैं वो कार, वो रोड बहुत अच्छी हो, इसलिए कार जल्दी स्टार्ट हो गई है शायद, है ना। या कार में पूरी तरह का उसका इंजन और पेट्रोल बहुत ही अच्छा है, पेट्रोल पूरा पड़ा हुआ था, या डीजल बहुत अच्छा था, उसका इंजन बहुत अच्छा था, इसलिए वो जल्दी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके के हमारे पास बहुत सारे पॉस्टुलेट आ जाएंगे कि कार इसलिए जल्दी स्टार्ट होगी। और नहीं स्टार्ट होने के भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कि उस कार में पेट्रोल नहीं था, उस कार में इंजन ख़राब था, वो कार जो थी अच्छी रोड पे नहीं चल रही थी, कार वैसे ही बहुत पुरानी हो चुकी थी इसलिए नहीं चल रही थी, ठीक है। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हमने ये सारे रीजंस को अगर स्टडी करना स्टार्ट करूँ, तो आई डोंट नो कि कार जो थी, अगर मैं कार नहीं स्टार्ट होने के रीजंस लूँ, तो आई डोंट नो कि कार क्यों नहीं स्टार्ट हो रही थी, यानी कि उसका कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो कार बहुत पुरानी थी, कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो कार जो थी वो ख़राब रोड पर चल रही थी, कितने परसेंट चांसेस हैं कि उसका इंजन ख़राब था। आई डोंट नो अबाउट दीज, कितने परसेंट उसके चांसेस थे। और अगर मैं परसेंटेज जान भी लूँ, तो आई डोंट नो कि वो परसेंटेज जो है किसी एक आउटकम की कितनी परसेंटेज होगी, मतलब वो सेम नहीं होगी परसेंटेज। मतलब उसके ख़राब होने के चांसेस 20% हो सकते हैं, उसके पेट्रोल ना होने के चांसेस 30% हो सकते हैं। तो जो जितने भी हम आउटकम या जितने भी हम पॉस्टुलेट्स ले रहे हैं, उसके होने या ना होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, दैट इज़ नॉट सेम। किसी की 20% हो सकती है, किसी की 30% हो सकती है, किसी की 40% हो सकती है, बट इट इज़ नॉट सेम, ठीक है जी। सो इसलिए ये जो फर्स्ट वाला इवेंट है, दिस इज़ नॉट अ इक्वली लाइकली आउटकम। तो आप लिखोगे दिस इज़ नॉट अ इक्वली लाइकली आउटकम, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, ही शी शूट्स और मिसेस द शॉट। ये भी देखिए बिल्कुल सेम है कि एक प्लेयर ने क्या किया कि उसने एक बास्केटबॉल का शूट किया है ना, बास्केटबॉल का, शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट, कि अगर उसने शॉट कर दिया, उस मतलब दो ही पॉसिबिलिटी होगी, या तो बास्केटबॉल का जो शॉट है वो कर देगी शॉट, यहाँ उसका हो जाएगा, और या तो वो मिस कर देगी, ठीक है। अब उसके मिस करने के या बास्केट शॉट डालने के, है ना, बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं, बहुत सारे आउटकम्स हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि उसने मिस क्यों किया। मिस इसलिए किया कि मे बी उसकी पोजीशन कुछ ठीक नहीं थी, मे बी कोई चीटिंग भी हो सकती है इसलिए उसका मिस हो गया, है ना। तो ये सारे आउटकम्स जो हमारे पास आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये सारे मतलब सेम आउटकम्स हैं, इनकी पॉसिबिलिटी सेम है, यानी कि मुझे नहीं पता है ना, ये तो डिपेंड कर सकता है सिचुएशन की, भी सिचुएशन पे डिपेंड कर सकता है। आई डोंट नो अबाउट दीज पॉसिबिलिटीज़ कि हर एक पॉसिबिलिटी की हर एक जो आउटकम आ रही है उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, 40% है, 50% है, हर एक की पॉसिबिलिटी हाफ हाफ है, 50-50% है, ठीक है। तो इन दिस केस वी कैनॉट डिसाइड, और प्रॉपरली हम इसको उस केस को डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए ये भी जो एक्सपेरिमेंट है मेरे पास, ये क्या है, नॉट इक्वली लाइकली, दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वली लाइकली। आगे देखिए, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर द ट्रू फॉल्स क्वेश्चन,
ठीक है, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। एक देखो एक ट्रायल किया गया, ट्रायल मतलब वही एक्सपेरिमेंट किया गया हमने, ठीक है। तो उसमें क्या किया कि एक आंसर करना था एक क्वेश्चन का, तो ये उसका आंसर जो है वो यहाँ तक ट्रू है या तो क्या है फॉल्स है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ कि अगर एक क्वेश्चन है उसका आंसर या तो ट्रू है या फॉल्स है, इसका मतलब या आंसर इज राइट और रॉन्ग, इसका मतलब जितनी पॉसिबिलिटी उसके क्वेश्चन के राइट होने की उतनी ही पॉसिबिलिटी उसके रॉन्ग होने की भी है। तो दिस इवेंट और दिस ट्रायल इज अ इक्वली लाइकली आउटकम। इसके जो आउटकम्स मेरे पास आ रहे हैं वो इक्वली लाइकली है, मतलब 50% चांस था कि वो राइट है, 50% चांस कि वो रॉन्ग है, इसके अलावा थर्ड कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, ठीक है ना। सो दिस इज अ इक्वली लाइकली आउटकम। इसके बाद अ बेबी इज अ बॉर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल, ठीक है। अगर एक बेबी बॉर्न हुआ है, ठीक है, उसके अगर वो कहते हैं कि या तो वो गर्ल है या वो बॉय है, ठीक है, इसके अलावा कोई आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ अ थर्ड ऑप्शन फॉर दिस। और जितने चांसेस उसके बॉय होने के उतने चांसेस उसके गर्ल होने के भी है, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो अ इक्वली लाइकली आउटकम्स। इसी तरीके से आप डिसाइड करोगे, आपको पेपर में कोई भी इवेंट आ जाए तो आप उसको इसी तरीके से सोच कर उसको डिसाइड करोगे कि इसके जो आउटकम्स हैं वो कितने को इक्वली लाइकली है, ठीक है। वट आगे देखिए, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। देखिए अब इसमें गिवन है कि अगर एक कॉइन को टॉस किया जाता है फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग, जब भी देखिए आप फुटबॉल का मैच होता है, क्रिकेट का मैच होता है, तो उसमें ना हमेशा वो मैच जो है हमेशा ही कॉइन टॉस करके उसका जो है स्टार्ट किया जाता है। जैसे कि क्रिकेट टीम की अगर बात करें तो कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी, कौन सी टीम पहले बॉलिंग करेगी, ये चीज़ जो है हम कॉइन टॉस करके उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं। तो वो कहते हैं कि इसको इतना वो फेयर वे क्यों मानते हैं, ये सबसे अच्छा तरीका क्यों मानते हैं। अच्छा तरीका देखिए इसलिए मानते हैं क्योंकि जब भी हम कॉइन को टॉस करते हैं तो देर आर टू आउटकम्स दैट आर हेड या टेल। तो हेड या टेल ये जो आउटकम्स आ रही हैं दे आर इक्वली लाइकली, ठीक है ना, क्योंकि दो ही आउटकम्स हैं, जितने चांसेस टेल आने के हैं उतने ही चांसेस हमारे पास हेड आने के भी हैं। तो पहली बात तो ये जो उसके आउटकम्स हैं वो इक्वली लाइकली हैं, और वो क्या है अनप्रडिक्टेबल है। हमें नहीं पता कि कॉइन को जब आप टॉस करोगे वो हेड आने वाला है या टेल आने वाला है, ठीक है ना। सो एक फेयर गेम को चलाने के लिए कि किसी भी कोई भी इसमें पार्शलिटी ना कर पाए कि उसका हेड ही आएगा या उसका टेल ही आएगा, अनप्रडिक्टेबल उसके जो आउटकम्स आते हैं हमारे पास, अनप्रडिक्टेबल एंड इक्वली लाइकली आउटकम्स जो आते हैं, इसलिए हम इस टॉसिंग ऑफ कॉइन को जो चीज़ को हम एक फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग द टीम, फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग लेके चलते हैं, ठीक है। तो आप इस रीज़न को जो है आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं पेपर में, ठीक है जी। सो नेक्स्ट इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसमें से वो कहते हैं कि कौन सी चीज़ जो है, कौन सा नंबर जो है, एमसीक्यू टाइप गिवन है, इसमें से कौन सा जो है एक प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं है। चार ऑप्शंस गिवन है, 2/3 -1.5 15% 0.7। देखिए अब इसमें हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी को होने के लिए उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 के बीच में आती है, ठीक है। तो कोई भी प्रोबेबिलिटी अगर 0 से 1 के बीच में नहीं है, उससे बड़ी है या उससे छोटी है, ठीक है, तो वो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। तो अगर मैं 2/3 ले लूँ, ठीक है, 2/3 तो 0 से छोटा आएगा इसका आंसर, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। सो -1.5 देखिए, देखो नो 2/3 जो है, देखिए जो ये जो है ना 2/3, ठीक है, अगर इसको मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूँ ना तो इसका आंसर आएगा 0.66 ऐसे समथिंग आएगा इसका आंसर, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी ये जो है 0.66 होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो ये तो 0.66 सेट में भी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अगर मैं कहूँ कि -1.5 जो है वो 0 से छोटा हो जाएगा, तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए। तो माइनस इज जो नेगेटिव टर्म है वो 0 से छोटी है, तो इट मीन्स दिस इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो अभी बाकी भी देख लेते हैं, 15% इज ऑल्सो ग्रेटर दैन 0, 0.7 इज ऑल्सो ग्रेटर दैन 0, ठीक है जी। सो दीज ऑल, सो ये वाला जो है बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो क्वेश्चन नंबर 5, if probability of E is equals to 0.05, what is the probability of not E? अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। हमें पता है कि एक इवेंट को होने की और उसी इवेंट को ना होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो किसके इक्वल आती है,
देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल्स टू 0.05 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई को ना मैं इस तरीके से ई बार के साथ डिनोट करती हूँ, ई बार, ठीक है। हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग एन इवेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, 1। सो मुझे ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट नॉट अकरिंग एन इवेंट, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस इसको इधर ले जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इज इक्वल्स टू 1 माइनस इसकी वैल्यू मुझे गिवन है 0.05। अगर इसको माइनस करूँगी तो ये आएगा 0.95, इसको माइनस करके देख लीजिए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग एन इवेंट इज इक्वल्स टू 0.95, दैट इज योर आंसर, ठीक है जी। सो दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव डन। ओके, सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डू विद द क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ कि देखो एक बैग है, अगर उसमें एक लेमन फ्लेवर कैंडीज है, ठीक है, तो उसमें अगर लेमन फ्लेवर कैंडीज हैं, मालिनी टेक्स वन कैंडी आउट ऑफ द लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज। देखो जी, पहली बात तो देखो कि एक बैग में है ये लेमन फ्लेवर कैंडीज, ठीक है, एक बैग में लेमन फ्लेवर कैंडीज ही हैं, ठीक है, तो उसमें ऑरेंज कलर की कैंडी उठाने का, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी ये पूछा उन्होंने। अगर एक बैग में है ही लेमन फ्लेवर कैंडीज, उसमें ऑरेंज फ्लेवर है ही नहीं है, तो ये कौन सा इवेंट हो गया, ये तो इम्पॉसिबल इवेंट होगा ना। देखिए लेमन फ्लेवर वाली कैंडीज में ऑरेंज फ्लेवर है ही नहीं, तो दिस इज अ इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है जी। तो आप लिखोगे दिस इज अ इम्पॉसिबल इवेंट। सो वी ऑल्सो नो दैट कि इम्पॉसिबल इवेंट और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमें पता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0, ठीक है जी। तो आप ये लिखोगे। नेक्स्ट इज ये लेमन फ्लेवर कैंडी, एक बैग है उसमें लेमन फ्लेवर कैंडीज ही है, उसने एक एक उसमें उठा ली है उसमें से, ठीक है, लेमन फ्लेवर कैंडी उठा ली है, तो दिस इवेंट इज, मतलब लेमन फ्लेवर है कैंडी है, हमने एक उस बैग में लेमन फ्लेवर्स ही है, उसमें से एक ही कैंडी उठा ली है, ठीक है, तो उसको उस इवेंट की जो है प्रोबेबिलिटी वो क्या होगी, दैट इज अ श्योर इवेंट, दिस इज अ श्योर इवेंट की, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या आएगी, इक्वल टू 1, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? ठीक है, अब देखिए क्लास में कहते हैं कि 3 स्टूडेंट हैं, 3 स्टूडेंट, ठीक है, 3 स्टूडेंट हैं जिनका बर्थडे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0. एक क्लास में जैसे क्या कि ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, उसमें से कोई 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका बर्थडे, स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992, उसमें से ऐसे 2 बच्चे हैं जिसका बर्थडे सेम डे पर नहीं आता, उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.992। तो वो कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाओ कि द टू स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, मतलब 2 स्टूडेंट का बर्थडे सेम दिन ना आने की प्रोबेबिलिटी हमें ऑलरेडी गिवन है, कितनी गिवन है, 0.992, और वही 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम डे आने की प्रोबेबिलिटी मैंने निकालनी। तो वही मैंने आपको बताया कि किसी इवेंट को होने की और ना होने की जो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, हम उसको किस तरीके से लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग एन इवेंट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है जी। ये हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं मैं यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग एन इवेंट इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए वहाँ पे लिखा हुआ कि मतलब 2 बच्चों के बर्थडेज ना आने की, सेम डे ना आने की पॉसिबिलिटी जो है वो मेरे पास गिवन है कितनी, 0.992 गिवन है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार नहीं आने की ये गिवन है मुझे, ठीक है। मैंने निकालना है कि उन 2 बच्चों का सेम बर्थडे आ रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट ये निकालना मुझे। फिर यही वाली 2 चीज़ें मुझे यहाँ पे पुट कर दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट ई निकालना है प्लस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, 1 माइनस ये वैल्यू मुझे यहाँ पे गिवन है 0.992 विच इज इक्वल टू 0.008। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट कि 2 बच्चों का बर्थडे सेम डे पे आ रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.008। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स, 5 ब्लैक बॉल, अ बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज अ रेड बॉल एंड नॉट रेड बॉल।
कि देखो देख लीजिए अब ध्यान से यहाँ पे कि एक बैग में 3 रेड 5 ब्लैक बॉल्स हैं, हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि वो रेड बॉल मेरे पास बाहर आई है और वो रेड बॉल नहीं बाहर आई है मेरे पास। तो प्रोबेबिलिटी का हम जो है वो फॉर्मूला क्या करते हैं देख लीजिए। पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि अ बैग कंटेन्स कितनी रेड बॉल्स हैं, 3 रेड बॉल्स एंड ब्लैक कितनी है मेरे पास, 5 बॉल्स। ठीक है जी। तो अभी ये क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से आप। तो देखिए 8th क्वेश्चन, नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी थी 3, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स थी मेरे पास 5, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या होगी 8। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी कि रेड बॉल को बाहर निकालने की, रेड बॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग बॉल इज रेड। ठीक है, तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी बॉल ड्रॉन इज रेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, सो फेवरेबल आउटकम्स कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पहले लिख लेते, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 8, इसमें से हमें रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो रेड बॉल्स कितनी है 3, सो आंसर विल बी 3/8। अब मुझे नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखना है। सेकंड पार्ट में लिखा हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ निकाली कि प्रोबेबिलिटी जो अपने बॉल निकाली वो रेड नहीं है, नॉट रेड। ठीक है जी, तो ये रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी थी, यस, यानी कि हम इसको ऐसे लिख लेते प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड क्या होगी, इसको देखिए मैंने आपको बोला कि किसी इवेंट को होने की और किसी इवेंट को ना होने की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है 1, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो किसी इवेंट को प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल इज इक्वल टू 3/8, अगर नहीं के निकालनी है तो हम क्या करते हैं 1 में से माइनस कर देते हैं। ठीक है जी, तो 1 माइनस 3/8 विच इज इक्वल टू 5/8, ये आपका क्या आएगा यहाँ पर आंसर।